हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू गुरु लर्निंग। एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कार्बन साइकिल। ओके, सो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले यानी कार्बन साइकिल के कॉज क्या है, कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इसको हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, कितने अटैम्प्ट किए गए इनको डिक्रीज़ करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस उनका हुआ है। ठीक है, ओके। एंड लास्ट में एक मैं टॉपिक बताऊंगा, इसमें $25 मिलियन, ओके, $25 मिलियन का एक इनाम भी है अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला बताए एक जो प्रोबेबल हो, जो वर्क कर सके इसको डिक्रीज़ करने पे, तो आपको 25 मिलियन का इनाम मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम इसको हटा देते हैं थोड़ा। ओके, सो कार्बन साइकिल, ओके, मैं तुम्हें जनरली मैं समझाता हूँ कार्बन साइकिल वर्क कैसे करती है। ये देखिए, कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ये कार्बन हो गई ना, कार्बन यहाँ पे है। फोटोसाइंथेसिस करके ये कार्बन ट्री ने ले ली, ठीक है। अब ट्री को खा गई गाय, ये गाय है, ठीक। इस गाय गाय खा गई, गाय गाय की डेथ हो गई, ठीक है। ये गाय जो छोड़ रही है वो भी सब CO2 है, ये सब ऊपर जा रहा है। इसकी जगह हम होते तो हम भी यही करते, हम मर जाते तो भी निकल जाती, या हम जब तक जिंदे हैं तो भी छोड़ रहे हैं CO2। ओके, एक प्रोसेस। दूसरा, ये जो मरे हुए हैं इनको अगर इंडस्ट्री यूज कर ले तो इंडस्ट्री भी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ही पहुँचा देती है। ओके, ये प्रोसेस है कार्बन साइकिल का। जनरली इतना समझ लो, मतलब किस साइकिल से घूम के ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। दिस इज द प्रोसेस। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि लाइफ पहले आई या ऑक्सीजन, आप बता सकते हैं क्या पहले है? कमेंट में बताना, लेकिन चलो मैं यहीं बता देता हूँ आपको। लाइफ पहले आई, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना लाइफ एग्जिस्ट करती है, और करी थी और कर सकती है अगर हम देखें तो। देखिए, ट्री जो है ना, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, उन्हें तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी कि लाइफ एग्जिट कर रही है। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो सी में होते हैं, उन्हें भी वो कन्वर्ट करते हैं, किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ऑक्सीजन। तो उन्हें भी ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की, वो खुद छोड़ते हैं ऑक्सीजन, तो उनकी भी लाइफ एग्जिट करती है। इसका मतलब लाइफ कान नॉट एग्जिट विदाउट CO2 बट कैन विदाउट O2। ओके, तो ये जनरल से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया होगा या आ सकता है। ओके, सो कार्बन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक, जैसा मैंने बताया ऊपर। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फाउंड इन कोल टू DNA, ये हर एक चीज़ें मिलती है, अगर कोयला देखें उसमें भी, और हमारे DNA तक में है ये। ओके, ओके। अब ये CO2 रिमूव कैसे होती है? CO2 इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज गिवन आउट बाय रेस्पिरेशन, डेथ एंड डिकम्पोजिशन, जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया है, ठीक। वेदरिंग ऑफ रॉक्स रिच इन CO2, लाइमस्टोन एंड वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन जब इरप्ट होता है ना, वोल्केनो फटता है तो बहुत ज़्यादा CO2 निकलती है। या लाइमस्टोन की अगर जो रिच है कार्बन में, जो जो स्टोन्स होते हैं, जो मतलब कि रॉक्स होते हैं, इनको अगर जब टूटते हैं तो इनमें से भी CO2 निकलती है। ओके, अब आप सोच सकते हैं कितना कंस्ट्रक्शन होता है, कितनी माइनिंग होती है, कितना ज़्यादा CO2 इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरा इसका कोर्स है गिवन आउट का, ये है पीटी मार्सी सोइल ऑफ बेटलैंड। जो बेटलैंड होते हैं, जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है ना, उसमें से भी CO2 निकलती है। ओके, राइज इन द फीस, राइस फील्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, इन द फॉर्म ऑफ मीथेन में निकलती है। आर्टिफिशियल कोजेज अगर देखें हम इसके, तो नंबर 1 पे आता है ट्रांसपोर्टेशन, देन बर्निंग ऑफ द फोसिल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक मेजर कॉज है। ओके, बर्निंग ऑफ फोसिल्स, ठीक, फोसिल्स जो होते हैं उनकी बर्निंग, जो भी हम जाड़ों में लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, जो भी। ओके, एग्रीकल्चर में देखें अगर, तो राइस फील्ड, जैसे मैंने पहले बताया, राइस फील्ड इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री, ये चलो वो इंडिया में तो खैर कम है, लेकिन अगर USA की बात की जाए तो वहाँ लार्ज स्केल में है। और एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री आपको बता दूँ वही होती है जैसे कि पशुपालन, हम मुर्गे पालते हैं एक तरह से, बहुत सारा मुर्गी फार्म बना लिया, ठीक। सोचो जैसे कि ये वो लोग एनिमल्स खाते हैं, बकरी बकरा जो भी खाते हैं, उनको लार्ज अमाउंट में उनको पाला उन्होंने, ठीक है, वो सारे पाल लिए, वो सब के सब CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक। और जो आपको बताऊं, जो गाय होती है ना, गाय और भैंस, जब वो चारा खाती है तो दांतों को रगड़ती है ना, तो उसके जो मुंह से सलाइवा निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन, ठीक है, वो उस टाइम पे मीथेन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। तो मतलब ओवरऑल हम एनिमल्स को बढ़ा रहे हैं, क्यों? अपनी फूड के लिए, बट
कितना ज़्यादा वो CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो ये भी इसका बहुत बड़ा कोज है। अब देखें तो सोइल इरोजन बाय डिटेलेज। ओके, इसका देखें सोइल इरोजन जो नीचे तक हो जाता है। यूज़ ऑफ मशीनरी, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग एफोरेस्टेशन करते नहीं है, डिफोरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, रोड्स, ये सब पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये सब डिफोरेस्टेशन। मोनोकल्चर विद प्रमोट्स ऑफ डिग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज ने बताया विच आर एसोसिएटेड विद द ब्रेकिंग ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, तो ये भी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा वो करती हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें रॉक्स का ब्रेकिंग है, वेदरिंग होता है। अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ हम देखें तो अगर सॉल्यूशन की इसकी बात करें, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसके इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। अभी रिसेंट पे न्यूज़ आई थी कनाडा में हीट डोम की, तो वो आप सोच सकते हैं। ओके, सो क्रिएटिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब कार्बन के टैंक, जहाँ हम जैसा कि पानी है, पानी को हमने स्टोर करके दिया बोतल में, अगर स्टोर करके वो बहुत लार्ज अमाउंट पर रख दे तो एक जगह वो स्टोर रहेगी, एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगी, बट ये मुझे लगता नहीं, थोड़ा प्रोबेबल है। ओके, लेकिन स्टडी करते हैं। सो फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ओके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ये होता है कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग, एक तरह से ये समझ लीजिए, आगे समझाता हूँ। सो नेचुरल कार्बन मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज फर्स्ट नंबर पे आता है एफोरेस्टेशन। सो अगर एफोरेस्टेशन हम करें तो इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, तो लेकिन लोग करते नहीं है, करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जैसे ट्री लगाने चाहिए। ओके, लेट्स स्टडी। सो CO2 नेचुरली ऑब्जर्व्ड बाय द ओशियन वाटर थ्रू ओशियन आर नेचुरल कार्बन सिंक, ठीक, व्हाट रिजल्ट इनटू द ओशियन एसिडिफिकेशन चेंज इन द ओशियन वाटर केमिस्ट्री। आपको मैं जनरली एक बात बताऊं तो ओशियंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा CO2 कैप्चर करते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ट्री का, ठीक है। हम सब सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्री करते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट करता है, इक्वेटर वाली बेल्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा ओशियन करते हैं। बताऊँ क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो CO2 को मैंने ऊपर ही बताया था ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो इस ये जो होता है ना, इस ओशियन आर द नेचुरल कार्बन सिंक। ओके, बट क्या होता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा CO2 अगर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं ओशियन, तो ओशियन वाटर केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी ना, ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, मतलब फूड चेन में दिक्कत आएगी ना। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, तो वो ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे तो उनको खाने वाले भी ज़्यादा चाहिए, वो हो जाएंगे तो उनको खाने वाले, मतलब पूरा सिस्टम एक तरह से डिस्टर्ब होगा ये। सो एसिडिक ओशियन डिसोल्व द सेल्स ऑफ क्रस्ट ओशियन एंड कोरल्स विच डिस्टर्ब द बेस ऑफ द ओशियनिक फूड चेन। ओके, जो मैंने बताया। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम इसकी आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे जो आता है वो है जियो इंजीनियरिंग। ओके, अगर हम जियो इंजीनियरिंग करते हैं तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं, वही जैसे कि कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग बरी डीप इन रिजर्वोयर। जैसे कि सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे ऑयल था, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑयल यहाँ से निकाल लिया दुबई ने, ये खाली हो गया। अगर हम एक भी प्रोसेस से इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड भर दें और इसे बंद कर दें तो यहाँ स्टोर रहेगी, ठीक है। दिस इज़ द जियो इंजीनियरिंग, ठीक। ये ऐसे ही डिप्लेटेड ऑयल फील्ड हो सकते हैं, कोयल की माइंस, कोयल निकाल लिया, कोयल की माइंस हो सकती हैं, डीप इनसाइड द रिजर्वोयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, एक दूसरा प्रोसेस जो आता है उसका वो आता है आर्टिफिशियल प्रोसेस में कार्बन फार्मिंग, ठीक है। अब हम कार्बन फार्मिंग की बात करें, एक तरह से CO2 है ना, कार्बन क्या है, CO2 है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये जो फील्ड हैं खेत के प्लांट्स हैं ना, इन्हें क्या चाहिए होता है, कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिलेगी तो ये अच्छा चलेंगे। तो अगर हम इन पे इसकी कार्बन की स्प्रे कर दें, सोचो स्प्रेइंग कार्बन ऑन द सोइल, अगर हम सोइल पे कार्बन की स्प्रे कर दें तो क्या होगा कि एक तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम हो जाएगी, और कार्बन जो हम स्टोर कर रहे हैं, जो हम कैप्चर कर रहे हैं, उसका यूज़ हो जाएगा। ओके, प्लांट्स लेंगे, फिर प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ देंगे, तो एक ये प्रोसेस है। देन है बायोचार बरियल। बायोचार बरियल आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये एक तरह का ये है, मतलब कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, बायोमास मतलब कि, तो उनको क्या होगा, एक हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बर्निंग बायोमास एट हाई टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द बायोचार बरियल। ओके,
आगे चलते हैं। तो आयरन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आयरन फर्टिलाइजेशन क्या है? इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय स्प्रेइंग द आयरन डस्ट विच रिमूव्स द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल है इसका, ये किसने किया है? लोहाफिक, जो कि इंडिया एंड जर्मन की दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया लोहाफिक्स, तो उन्होंने किया था, ठीक है। बट इससे भी बहुत दिक्कत हो सकती है। सोचो हम आयरन की फर्टिलाइजेशन कर दें, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन आ गए, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस करके उन्होंने बढ़ा दिया, बट क्या होगा फिर? वो बढ़ जाएंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब होगी, पूरी ओशियन वाटर केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी। तो वही है, मतलब जो मैंने बता दिया तुम्हें, तो यही, तो ये सब कोई वर्केबल मुझे लगते नहीं है इतने, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, और इसलिए ये बढ़ता जा रहा है, डिस्टर्ब प्रॉब्लम बनता जा रहा है बहुत बड़ी। सो साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, जो मैंने आयरन फर्टिलाइजर बताया? मोर कार्बन इन फ्यूचर, क्योंकि मोर कार्बन इन फ्यूचर क्या है कि भाई वो भी तो कभी ना कभी मरेंगे जिनकी हम ग्रोथ कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियन न्यूट्रिएंट बैलेंस, ओके। सपोज करो फाइटोप्लैंक्टन जू प्लांट खाया उनको, फिर और स्मॉल फिशेस ने खाया, फिर बड़ी फिशेस ने खाया, वो जब उनकी डेथ होगी तो ओवरऑल जाएगा तो ऊपर ही ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है। एंड यूरिया फर्टिलाइजेशन, यूरिया फर्टिलाइजेशन क्या है? स्प्रेड यूरिया ऑन वाटर बॉडीज टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ सीवीड्स। सीवीड समझ गए आप? समुद्री घास। तो उनको अगर हम स्प्रे करके उनकी अगर हम ग्रोथ बढ़ा दें तो वो फोटोसिंथेसिस करके वो भी CO2 रिमूव करेंगी। लेकिन बात तो वही है ना, ठीक है। अगर हम, चलो ये इस तरह से कुछ प्रोसेस थे जिससे हम CO2 को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट भी किए हैं, जैसे कि लोहाफिक्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिया एंड जर्मनी ने किया, ओके, इसी तरह से। तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि कुछ क्या मतलब एक ही स्टेट है जो कि कार्बन न्यूट्रल है, और दूसरा कुछ में ये सिक्किम आ जाता है कि भाई ये सिक्किम जो हो गया नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कि यहाँ ज़रूरत है, मान लो सिक्किम में कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी कम कर रखी है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हिमाचल न्यूट्रल है, ठीक है, वहाँ ना ज़्यादा है ना कम, न्यूट्रल है इस मामले में वो, ठीक है। ऐसे ना एक प्रोजेक्ट लोहाफिक्स की तरह कार्बोफिक्स है जो कि आइसलैंड ने किया था, ठीक है, कार्बोफिक्स करके है, बट यार ये कोई वर्केबल नहीं है। सो अगर हम, जो मैंने बताया था आपको, $25 मिलियन वाला इनाम, ठीक है, $25 मिलियन, ठीक, वो ये है वर्जिन अर्थ चैलेंज, ठीक। ये वर्जिन अर्थ चैलेंज एक फिक्स किया हुआ है कि जो भी कोई प्रोबेबल बताएगा, कोई ऐसा बताएगा कि हाँ ये कर सकता है काम, इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या CO2 को रिमूव करने के लिए, तो उसको 25 मिलियन देगा। और ये स्पॉन्सर्ड है बाय रिचार्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप, ठीक है। ये रिचार्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप है, इनके द्वारा ये करा गया है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आपको अगर कोई मिलता है तो ऐसा सॉल्यूशन, ओके। सो थैंक यू। ये पूरी वीडियो थी इसके ऊपर ही, कार्बन साइकिल के ऊपर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अगर अच्छी लगी हो तो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।